नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। उत्तर प्रदेश में मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 81 केंद्रों पर मतगणना होगी। रिणवा ने बताया कि शांतिपूर्ण मतगणना करने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। मतगणना स्थल की सुरक्षा त्रिस्तरीय होगी। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव और कुछ विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की कल यानी कि मंगलवार को मतगणना होनी है। सुबह से ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में कुल 851 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 771 पुरुष और 80 महिलाएं शामिल हैं। सबसे अधिक 28 प्रत्याशी घोसी लोकसभा क्षेत्र में और सबसे कम 4 प्रत्याशी कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आगरा, मेरठ, आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर, कुशीनगर जनपदों में मतगणना 2-2 केंद्रों पर होगी। वहीं 8 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना 3 जनपदों में, 37 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना 2 जनपदों में और 35 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना 1 जनपद में होगी। मतगणना विधानसभा क्षेत्रवार होगी। इसके बाद लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे का योग कर लोकसभा क्षेत्र का परिणाम घोषित किया जाएगा। पोस्टल बैलेट की मतगणना आरओ मुख्यालय जनपद के मतगणना स्थल में होगी। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में शामिल साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदान बूथ होने के कारण सबसे अधिक 41 राउंड में मतगणना संपन्न होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतगणना हेतु 179 प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। 15 प्रेक्षकों को एक विधानसभा क्षेत्र, 104 प्रेक्षकों को 2-2 विधानसभा क्षेत्र और 60 को 3-3 विधानसभा क्षेत्र आवंटित किए गए हैं। बैलेट की काउंटिंग होगी तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में 871 टेबल पे स्कैनिंग का काम होगा। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रवार अलग अलग संख्या तय की गई है, इस मानक से कि एक टेबल पे 200 से ज़्यादा स्कैनिंग ना करनी पड़े, जिससे समय से वो कार्रवाई पूरी हो जाए। इसी तरह पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए 794 टेबल्स पे गणना होगी और टेबलों की संख्या इस हिसाब से निर्धारित की गई है कि एक लोकसभा क्षेत्र में एक टेबल पे 500 से अधिक पोस्टल बैलेट की गणना ना की जाए। और इस प्लान के हिसाब से लगभग अंदाजन है कि सबसे देर जहां पोस्टल बैलेट की गणना समाप्त होगी वो भी लगभग 1:30-2 बजे तक, 1 से 2 बजे के बीच में हो जाएगी। और कुछ ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां 8 बजे से शुरू होगी मतगणना और 2 घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगी। मतगणना स्थल की सुरक्षा हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रथम स्तर की सुरक्षा मतगणना स्थल से 100 मीटर की परिधि पे होगी, जहां लोकल पुलिस तैनात होगी। दूसरे लेवल की और इस 100 मीटर के बाद इसको नो पेडेस्ट्रियन जोन कहा जाता है, यानी कोई भी व्हीकल, कोई भी वाहन 100 मीटर की परिधि के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, बाहर ही रोक दिया जाएगा, उसके बाद चल के जाना होगा। दूसरा जो स्तर की सुरक्षा है मतगणना स्थल के गेट पे रहती है। अगर मंडी स्थल है या कोई इंस्टीट्यूशन, उसके गेट पे जहां फ्रिस्किंग भी होती है, जिसमें मोबाइल फ़ोन और इस तरह की चीज़ें, कोई गैजेट्स, रिकॉर्डिंग गैजेट्स, ये सब अलाउड नहीं है, वो फ्रिस्किंग होती है। और तीसरे स्तर की जहां काउंटिंग हॉल के बाहर, वहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान रहते हैं। मतगणना स्थल परिसर में मीडिया सेंटर स्थापित किया जाना है हर मतगणना स्थल पे, जिसमें सूचना विभाग से एक अधिकारी इसका प्रभारी रहेगा। और आरओ द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा समय समय पर छोटे समूह में मीडिया के साथियों को कुछ समय के लिए मतगणना हॉल के अंदर का भ्रमण कराया जाएगा। मतगणना हॉल के भीतर भारत निर्वाचन आयोग से जारी मीडिया पास धारक मीडिया के साथ ही जा सकते हैं और एक कैमरा जो बिना स्टैंड का, इसको ले जाने की अनुमति होगी। और वहां आरओ जिस स्थल तक मार्क कर देंगे, वहां तक जो अधिकारी इस काम के लिए डिप्यूट किए गए हैं, वो मीडिया के साथियों को। यूपी के 80 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए 80 रिटर्निंग ऑफिसर और 1581 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए हैं। वहीं ददरौल, लखनऊ पूर्व, गैंडसड़ी और दुद्धी विधानसभा में उपचुनाव की मतगणना भी होनी है।
जिसके लिए 4 रिटर्निंग ऑफिसर और 26 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए हैं। मतगणना और सीलिंग की पूरी कार्यवाही सीसीटीवी की निगरानी में होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना करने के लिए प्रत्याशियों की ओर से एजेंट बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सभी लोकसभा क्षेत्रों में पोस्टल बैलेट की गणना के लिए अलग से कक्ष बनाया गया है। इसके अलावा हमारे 4 विधानसभा क्षेत्रों में बाय पोल भी हुआ है। इनकी मतगणना के लिए 4 रिटर्निंग ऑफिसर हैं और 26 इनके साथ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हैं जो पैरेलल इनकी मतगणना कराएंगे लोकसभा क्षेत्रों के अलावा। सारी जो मतगणना की कार्रवाई और उसके बाद जो सीलिंग वगैरह होगा उसका सीसीटीवी से रिकॉर्डिंग होगा। इस निर्वाचन में हमारे पास कुल 851 प्रत्याशी हैं, 771 पुरुष और 80 महिला। सबसे ज़्यादा 28 प्रत्याशी 70 घोसी लोकसभा क्षेत्र में है, सबसे कम 4 57 कैसरगंज में है। अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता, उनके इलेक्शन एजेंट्स मतगणना प्रारंभ होने के दिनांक से 3 पूर्व सायं 5 बजे तक काउंटिंग एजेंट बनाने हेतु प्रारूप 18 पर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। यानी 4 तारीख को हमारी काउंटिंग है तो कल सायं थी, 1 की सायं 5 बजे तक लोगों ने अपने एप्लीकेशन दे दिए। मतगणना एजेंट कौन हो सकता है इसके बारे में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। वो सभी कैंडिडेट्स को तो क्लियर किया गया है। इसमें कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। 18 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति बनाया जा सकता है। कुछ को बार है, जैसे केंद्र राज्य सरकार के मंत्री परिषद के सदस्य, सांसद, विधायक, मेयर, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के अध्यक्ष, इनको काउंटिंग एजेंट बनाने पर प्रतिबंध है। केंद्र अथवा राज्य सरकार से सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को भी काउंटिंग एजेंट बनाए जाने पर प्रतिबंध है। कुल मिलाकर सभी को नतीजों का इंतजार है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसके साथ ही मतगणना के रुझान भी मिलने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी और खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।